Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be discussing one plantation crop जिसका अपना एक separate fan base है जो one of the most commonly पिया जाने वाला beverage है and that is coffee. ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो देखो, कॉफ़ी में हम लोग इकोनॉमिकली दो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज कल्टिवेट करते हैं. फर्स्ट वन इज अराबिका एंड द सेकेंड वन इज रोबस्टा. कॉफिया अराबिका एंड कॉफिया कैनेफोरा. ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझो कि जो आपकी अराबिका वैरायटी है वो मेनली हम लोग कल्टिवेट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिटी, क्योंकि वो सुपीरियर क्वालिटी है. एंड जब हम लोग कैनेफोरा या फिर रोबस्टा नाम से ही थोड़ा सा नहीं लग रहा है ऐसे कि इसका स्टैचर भी बड़ा होगा एंड इसकी यील्ड भी एक्चुअली कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, बट कंपेयर टू अराबिका इसका, और ये इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ज़्यादा रेजिस्टेंट है, कम सेंसिटिव है रोबस्टा. तो नाम से ही ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा रोबस्ट होगा, एकदम स्टैचर भी बड़ा होगा, विग्रेस होगा, एंड इट इज़ मोर रेजिस्टेंट कंपेयर टू अराबिका. लेकिन क्वालिटी अराबिका कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी मानी जाती है. ठीक है, तो रोबस्टा एक फ्रूट क्रॉप का वेराइटी है, तो यू विल हैव टू मेंशन दैट इन द कमेंट्स. तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ जाते हैं दैट विल बी ग्रेट. ठीक है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ. तो अराबिका एंड रोबस्टा, अराबिका आया है इथोपिया से, जिसको बाबा बुदान लेकर आए थे इसकी सीड्स येमेन से. ठीक है, एंड देन लेटर ऑन सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका से आया है कॉफ़ी रोबस्टा या कैनेफोरा आप बोल सकते हो, जो कि मेनली लेटर स्टेजेस में इंट्रोड्यूस हुआ था बिकॉज इट इज़ मोर रेजिस्टेंट. ठीक है, अब हम लोग बात करें जो अराबिका कॉफ़ी है ना, एक्चुअली इससे लगाया जाता है थोड़े से हायर एलिवेशन पे. तो केरला कर्नाटका में दोनों लगा सकते हो आप, रोबस्टा भी एंड अराबिका भी, लेकिन जो हायर एलिवेशन वाले एरिया होंगे वहाँ पे हम लोग अराबिका को लगाएंगे. वाइल जो लोअर एलिवेशन, देखो हाई क्वालिटी तो हायर एलिवेशन एंड थोड़ा सा कंपेरेटिवली लोअर क्वालिटी तो लोअर एलिवेशन में हम लोग रोबस्टा लगाते हैं. अब इसके अंदर डिफरेंस है, अराबिका की जो प्लॉइडी है, अराबिका इज सेल्फ फर्टाइल एलोटेट्राप्लॉइड, सो इट्स प्लॉइडी इज 2n equals to 44, while रोबस्टा इज डिप्लॉइड, तो 2n equals to 22. ठीक है, देन एज आई सेड, इमेजिन करो जस्ट अराबिका को कि इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव, लाइक यू नो क्वालिटी वाइज काइंड ऑफ प्लांट, तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव. तो ये कंपेरेटिवली ज़्यादा सेंसिटिव होता है. रोबस्टा इज मोर ऑन द रेजिस्टेंट साइड, लेकिन इसका स्टैचर भी, अराबिका का स्टैचर भी थोड़ा शॉर्ट होता है, स्मॉल होता है, बुशी होता है, लेकिन रोबस्टा इज टॉल एंड विगरस. ओके, एंड देन जो अराबिका है उससे हमें अगर 10 to 15 बेरीज मिल रही हैं पर प्लांट, तो रोबस्टा से अराउंड 15 to 25, मतलब रोबस्टा की यील्ड भी ज़्यादा है. द ओनली थिंग इज अराबिका की जो क्वालिटी है दैट इज़ अ सुपीरियर फ्लेवर कंपेयर टू रोबस्टा. तो कॉफ़ी होते क्या है, दीज आर एवरग्रीन पेरिनियल श्रब्स एक्चुअली. ठीक है, श्रब है ये, जिसमें जो कि कॉफ़ी के बारे में वन थिंग यू वांट टू रिमेंबर दिस, दीज आर शेड लविंग प्लांट्स. कॉफ़ी एंड टी, दीज रिक्वायर शेड, डायरेक्ट सनलाइट कैन नॉट हिट देम. तो इनके अंदर प्रॉपर शेड मैनेजमेंट, 2 tier शेड मैनेजमेंट हम करते हैं. बहुत सारे पेस्ट एंड डिजीजेस, बहुत सारी चीज़ें कॉफ़ी के केस में ऐसी होती हैं जो कि शेड मैनेजमेंट से जस्ट मैनेज हो जाती हैं. तो द वन थिंग दैट यूल रिमेंबर, सी कॉफ़ी के अंदर इट रिक्वायर्स 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स 1500 to 2500 mm rainfall, which is normal for a tropical crop. But the most important thing that you'll remember and that you'll have to keep in mind that it is a shade loving plant. ठीक है, well drained loamy soil is good, but water logging is fatal. Now let's study a few improved varieties. तो इसको भी याद करना is very simple. Take out your notes and write it down. Arabica की कुछ important varieties are Cowrie, Selection 795, सिलेक्शन 9, S9. ठीक है, S795, S9, कॉवरी, ये सब अराबिका की कुछ वैराइटीज़ है. वाइल रोबस्टा, सिलेक्शन 5A, सिलेक्शन 6, सिलेक्शन 274, दीज आर सम ऑफ द वैराइटीज़ ऑफ रोबस्टा. अब इसकी प्रोपगेशन ऑल्सो वी डू बाय सीड ओनली, लेकिन हम लोग जब कॉफ़ी की जो फ्रूट होती है दैट इज़ बेरी, राइट, तो हम बेरी को ऑब्टेन करते हैं. तो कॉफ़ी के केस में एक्चुअली जो पूरा बेरी का जो पल्प वाला पोर्शन होता है विल हैव टू फर्स्टली रिमूव दैट सीड की सोइंग करने के लिए. तो हम लोग डीपल्पिंग मशीन में पहले वो पल्प को रिमूव करते हैं, देन वी वॉश द बेरीज प्रॉपरली एंड देन उसको जा करके पहले नर्सरी में सो किया जाता है
एंड देन मेन फील्ड प्रिपेयर करेंगे हम 45 इंटू 45 सेंटीमीटर के पिट्स बनाएंगे, उसमें सॉइल और FYM के मिक्सचर को पहले रख देते हैं, देन वी प्लेस आवर सीड्स एंड दैट्स हाउ वी प्लांट कॉफी। ठीक है, देन इसके अंदर प्रूनिंग हम लोग करते हैं अरेबिका में। देखो बिकॉज अरेबिका में द मेन फोकस इज क्वालिटी, तो हम लोग सिंगल स्टेम सिस्टम करते हैं जिसमें हम एक मेन स्टेम को ग्रो होने देते हैं, लेकिन रोबस्टा में वी डू मल्टीपल स्टेम सिस्टम ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्ड दे सके, लैटरल ग्रोथ ज़्यादा हो। एनुअल प्रूनिंग वी डू एंड शेड मैनेजमेंट इज डन इन 2 tier सिस्टम। एक होता है अपर शेड और एक होता है लोअर शेड। तो अपर शेड के लिए हम लोग सिल्वर ओक का यूज करते हैं, सिल्वर ओक के पौधे का, वाइल लोअर शेड के लिए वी यूज एरिथ्रेना। ठीक है, तो ये बेसिकली शेड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट सन स्क्रॉच, टू प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस, एवरीथिंग। देन वी इनकॉर्पोरेट 10 to 12 kg FYM per plant per year and more nutrient is required during flowering and berry development. Now let's talk about a few of the important major pests of coffee, which is the first one is coffee berry borer. नाम से ही क्लियर है, कॉफी की बेरीज में बोरिंग करने वाला, छेद करने वाला पेस्ट। इसका नाम है हाइपोथेलेमस हैम्पी। ठीक है, इसका नाम हाइपोथेलेमस हैम्पी है, जिसमें कॉफ़ी की बेरीज में एडल्ट फीमेल जाके एग लेइंग कर देती हैं और अंदर एग ले करती है, फिर जो ग्रब्स हैं वो कॉफ़ी की बीन में फीड करते हैं। तो ऑब्वियसली कॉफ़ी की बेरी में छेद कर दे रहे हैं तो पूरा इंटायरली वो कॉफ़ी को डैमेज कर देते हैं। तो इसके लिए हमें देखो सबसे पहले तो हार्वेस्टिंग टाइम का हमें ध्यान रखना चाहिए, एकदम टाइमली एंड कंप्लीट हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। जितनी भी फॉलन बेरीज हैं उन्हें हमें कलेक्ट करके डिस्ट्रक्ट कर देना चाहिए एंड ट्रैप्स एंड बायो कंट्रोल्स आर ऑलवेज अ solution. Then most serious pest in case of coffee is white stem borer which is Xylotrancus quadrips, very important। ठीक है, अब इसमें भी जो फीमेल है वो एग ले करती है, लेकिन जो पौधे के क्रेविसेस होते हैं स्टेम्स वगैरह कहीं पे, वो वहाँ पे जाकर के एग लेइंग कर देती है एंड इट डायरेक्टली मैसेज विद द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पूरे न्यूट्रिएंट्स और वाटर के मूवमेंट को वो डिसरप्ट करती है, जिससे कि कुछ टाइम के बाद ओवरऑल प्लांट धीरे धीरे मरने लगता है। क्रैकिंग एंड पीलिंग ऑफ बार्क इज अ सिम्टम। तो इसके लिए कंट्रोल मैनेजमेंट में हमें देखो सबसे पहले तो शेड में ये इंसेक्ट अटैक नहीं करता, ये पेस्ट अटैक नहीं करता है, तो शेड रेगुलेशन अच्छे से करनी चाहिए। स्क्रैपिंग ऑफ द लूज बार्क टू रिमूव द एग्स एंड application of insecticidal paste on the stem because it is the most destructive, most serious pest। तो ये कुछ precaution और कुछ control measures है जो हमें already adopt करने चाहिए। Then there is shoot caterpillar which stunts the growth again। Then the major diseases for coffee is leaf rust and black rot। तो लीफ रस्ट क्या है, एक फंगल डिजीज है जो कि लीफ में लगता है, विच अपीयर्स लाइक रस्ट, है ना, ऑरेंज पैचेस दिख जाते हैं, बन जाते हैं, उसमें रस्ट फंगस का अटैक होता है विच अपीयर्स लाइक रस्ट। तो ओवरऑल ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, जिससे कि ओवरऑल यील्ड और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। देन ब्लैक रॉट या फिर कॉलेरोगा इज अगेन अ फंगल डिजीज दैट इज फेवर्ड बाय हाई ह्यूमिडिटी। इसमें क्या होता है, ये फंगस जहां जहां पे लगता है लीव्स में, स्टेम्स में, वहां की सेल्स को ये मार देता है। तो नेक्रोटिक ब्लैक पैचेस हमको पौधे में देखने को मिलते हैं, दैट इज ब्लैक रॉट। सो दीज वर सम ऑफ द मेजर पेस्ट्स एंड डिजीजेस ऑफ कॉफी। नाउ वी डिस्कस द प्रोसेसिंग ऑफ कॉफी। देखो कॉफ़ी जो है, अगर आपको मैं एक चीज़ समझाऊँ, देखो कॉफ़ी की जो बीन होती है, यू विल सी कि सबसे अंदर कॉफ़ी का बीन होगा, उसके ऊपर देर इज़ अ लेयर ऑफ सिल्वर स्किन, देर इज़ अ लेयर ऑफ पार्चमेंट, फिर म्यूसिलेज की एक लेयर है, देन देर इज पल्प एंड देर इज स्किन। तो बीन तक पहुंचने के लिए, जो हम कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं उस तक पहुंचने के लिए हमें ये सभी लेयर्स को रिमूव करना होता है। दैट वी डू यूजिंग 2 different methods। देर इज वन वेट मेथड एंड देर इज वन ड्राई मेथड। तो वेट और ड्राई का सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जहाँ पे हम लोग कॉफ़ी की बीन्स को वॉश कर रहे हैं दैट इज वेट मेथड, एंड जहाँ पे हम लोग वॉश नहीं करें, अनवॉश्ड कॉफ़ी बीन्स आर ड्राई मेथड। तो कॉफ़ी की बीन्स को वॉश हम लोग किसके केस में करेंगे, ऑब्वियसली जो सुपीरियर क्वालिटी वाला है दैट इज अरेबिका के केस में। तो अरेबिका के केस में हम लोग करते क्या है, देखो सारी लेयर वाइज जाते हैं, हम सारी लेयर्स को रिमूव करके एक बीन ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले डी पल्पिंग मशीन्स के थ्रू हम लोग कॉफ़ी बेरी की पल्प और आउटर मोस्ट स्किन को रिमूव करेंगे। अभी भी कॉफ़ी इज कवर्ड विद अ म्यूसिलेज लेयर, तो इट इज लेफ्ट टू फर्मेंट फॉर अराउंड
12 to 36 आवर्स के लिए उसको छोड़ देते हैं और जो म्यूसिलेज की लेयर है वो अपने आप ही खुद को ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से। जब वो म्यूसिलेज की लेयर ब्रेक डाउन हो जाती है, बिकॉज वॉशिंग इज़ नॉट इनफ, तो पहले उसको हम ब्रेक डाउन होने के लिए 12 to 36 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं एंड देन वी वॉश इट। तो उसके बाद हमें बेरी ऑब्टेन होती है, वी ड्राई इट, सन ड्राई इट एंड देन वी ऑब्टेन द बेरीज, वी ऑब्टेन द बीन्स, कॉफी बीन्स। अनवॉश्ड मेथड में सिंपली हम लोग पूरी की पूरी बेरी को, इंटायर फ्रूट को हम सुखा देते हैं। कुछ दिन के बाद जब वो ड्राई हो जाती है देन हम लोग हलिंग मशीन के थ्रू सारी लेयर्स को एक साथ रिमूव कर देते हैं। तो रोबस्टा के केस में हम लोग अनवॉश्ड मेथड या फिर ड्राई मेथड से प्रोसेसिंग करते हैं और अपनी बीन्स को ऑब्टेन करते हैं। सो दिस वाज ऑल यू नीडेड टू नो एंटायरली अबाउट द कॉफी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी।